हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्न रेलवे के प्रीवियस ईयर के होंगे जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न में आपको यह भी दिखाया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में और किस तारीख को और किस शिफ्ट में पूछा गया है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर को देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 5। तो 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी 2021 को पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7,517 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइएगा फ्रेंड्स कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खालिस्तान गोलार्ध और खालिस्तान भाग में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से डैश आगे है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5.5 घंटे। 5 घंटे 30 मिनट भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से आगे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी GMT 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा क्या कहलाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी शिलोंग। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। इनका विस्तार राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी तजाकिस्तान। तजाकिस्तान देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य की
सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, तो 5वीं विश्व की सबसे बड़ी सीमा कौन सी हो जाएगा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। दोस्तों, विश्व में किन्हीं भी दो देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से भारत बांग्लादेश की सीमा 5वें नंबर पर आता है। पहले नंबर की बात किया जाए तो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश अमेरिका और कनाडा होगा, लेकिन 5वें नंबर पर भारत और बांग्लादेश है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? बताइएगा फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 10 डिग्री जल संधि। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अभी पीछे इस क्वेश्चन को सोल्व किए थे, तो आंसर दीजिएगा कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। 10 डिग्री जल संधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खाली स्थान के समय का पश्य अंतराल है, तो कितने का अंतराल है फ्रेंड्स? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? सही आंसर होगा 2 घंटे पहले। 2 घंटे का अंतर होता है दोनों में। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा जो है गुजरात राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए असम। असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ए, बी और सी, अर्थात गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये तीनों की सीमाएं पाकिस्तान से सटे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मान्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा जो है नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसी तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी इसी तरह रेलवे के प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर इस चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।